फ्रेंड्स, आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे। हवाओं में क्या दम था, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, ऑलवेज थिंक एग्रेसिवली, नेवर डिफीट, नेवर गिव अप एनी टास्क। यही मेरा मोटो है, यही मैं आपको मैसेज देता हूं। कभी भी अपने टास्क को अधूरा मत छोड़ें। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस होंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट करेंगे। दैट्स ऑल। Hi guys, welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित। Today's topic very easy about to the supplementary chapter 1. This video will definitely work for you to understand what is this story. That is the story name is third level. Let's start video. इस कहानी को सही से समझने के लिए आप इस वीडियो के एक भी मिनट को स्किप मत करना। आप इस वीडियो को थ्रू आउट लास्ट तक देखना। आप इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके माइंड में हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए, चैप्टर 1 थर्ड लेवल, इसके राइटर हैं जैक फिनी। एक्चुअली क्या है, ये कहानी में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स ही हैं जिनको आप एवरी टाइम घूमते रहेंगे, उन्हीं के आसपास ये कहानी चलती रहेगी। जिसमें से फर्स्ट वन है चार्ली नाम का एक पर्सन, सेकेंड वन है सैम विनर नाम का एक साइकेट्रिस्ट जो साइकोलॉजी का डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक, जो इसका फ्रेंड भी है, और एक है लोइसा जो इसकी वाइफ है। और बेसिकली सारी कहानी जो है वो सेंटर पॉइंट यानी जो एक्सिस कैरेक्टर है वो है चार्ली। चार्ली से रिलेटेड ही पूरी कहानी के कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के बाद अब बात करते हैं टाइटल की। थर्ड लेवल, इसके राइटर हैं जैक फिनी, एज आई हैव टोल्ड यू। तो थर्ड लेवल का मतलब यह है कि किसी जगह का तीसरा तल। लेकिन दिस स्टोरी इन रियलिटी बिलोंग्स टू द मेंटल थर्ड लेवल, मीन्स मानसिक तरीके से कोई व्यक्ति अपने तीसरी अवस्था में पहुंच जाए उसको बोल रहे हैं थर्ड लेवल। लेकिन कहानी में आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का थर्ड लेवल, उसके बारे में बताया जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। अब आपको देखना यह है कि कहानी कैसे स्टार्ट होती है, मीन्स आप पॉइंट टू पॉइंट आप देखते रहे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जिस प्लेस के बारे में बात हो रही है उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। एक्चुअली कहानी में सेंट्रल स्टेशन मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक्चुअली में रियलिटी में देयर आर 2 लेवल्स इन रियलिटी। वास्तव में वहां पे 2 लेवल्स होते हैं। एक फर्स्ट लेवल मींस फर्स्ट जहां से आउटर साइड ऑफ द ट्रेन्स जाती हैं, और सेकेंड लेवल से सब अर्बन ट्रेन्स मींस लोकल ट्रेन्स एज लाइक यू कैन से एज लाइक टुडे मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं। अब समझना ये है कि जो चार्ली नाम का पर्सन है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो ये मान के बैठता है, होल्ड मतलब उसके दिमाग में ये पकड़ के बैठ जाता है कि वहां पे 3 लेवल्स हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब कहानी की स्टार्टिंग होती है तो उसमें आपको ये समझाया जाएगा कि वो जो उसका दोस्त है सैम विनर, उससे वो मिलता है जो एक साइकेट्रिस्ट भी होता है। एक्चुअल में जो चार्ली है वो रियलिटी से बचना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी फैंटेसी में जीने के लिए मींस कपोल कल्पना, एक दीवा स्वप्न, दैट इज कॉल्ड अ डे ड्रीम, इस तरीके की कंडीशंस में अपने आप को रखना चाहता है, इसीलिए वो थर्ड लेवल की बात करता है। अब रियलिटी में थर्ड लेवल है क्या, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, लेकिन इस स्पेस को मैंने छोड़ रखा है इसीलिए कि रियल में थर्ड लेवल क्या है वो अभी आपको डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चार्ली अनहैप्पी है, वांट्स टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता के जीवन से बचना चाहता है, इसीलिए वो थर्ड लेवल मानता है। अब देखिए, ही इमेजिन, एक दिन क्या होता है अपनी वर्किंग में, वो जहां पे ऑफिशियल में काम कर रहा होता है तो वहां से वो वॉक करते हुए आता है। तो लेट इवनिंग मतलब नियर अबाउट नाइट होती है, बट मैंने लेट इवनिंग का यूज किया है क्योंकि नाइट जो है वो स्लीपिंग के लिए यूज की जाती है, और जब हम वर्किंग में शाम को देर से घर लौटते हैं तो उसको हम लेट इवनिंग ही मानते हैं। तो लेट इवनिंग में चार्ली अपने काम से वापस आ रहा होता है और उसको बहुत ही जल्दी अपने घर पहुंचने की जल्दी होता है, इसलिए चार्ली टेक्स
अ सबवे, सबवे मतलब एक सहायक रास्ता होता है स्टेशंस के आसपास, उनको बोलते हैं सबवे। तो एक सबवे पकड़ता है कि इससे निकल के हम स्टेशन को जस्ट पास आउट कर लेंगे और जल्दी से कम दूरी तय करके घर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो सबवे में घुसता है तो वहां से टर्न इन अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल, तो चलते चलते उसको ऐसा मानता है, वो रियलिटी में तो है ही नहीं थर्ड लेवल, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो वो ये मानता है, उसके दिमाग में ऐसे आइडिया चलते हैं कि वो चलते चलते सबवे से टर्न होता है, बेंड होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सीढ़ियों से नीचे जाता है, फिर सेकेंड लेवल पे आता है, फिर नीचे नीचे चलते चलते थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। थर्ड लेवल जो है वो एक ओल्डन टाइम का, यहीं पे पकड़ने वाली बात है कि रियलिटी में वो अभी हम मान लिया आज 2023 में जी रहे हैं और हम अपने आप को मान लें कि हम 1923 में जी गए हैं। तो उस तरीके के गांव, उस तरीके के रास्ते, उस तरीके की बैलगाड़ियां, नदी के किनारे नहाना, एक अब आपको ये समझना है कि थर्ड लेवल का सीन कैसा है, क्योंकि थर्ड लेवल जैसा है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ऑन द थर्ड लेवल पर नो इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आजकल की मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, ओपन फ्लेम्स यानी दिए, लैंप्स, लैंटर्न टाइप की चीजें, मतलब जो ओपन ओल्डन टाइम में जलती थी प्रकाश के लिए, उजाले के लिए, लाइट होने के लिए, वो चीजें वहां पे जलती हुई दिखाई देती हैं। ओल्ड ड्रेसेस, वहां के जो लोग कपड़े पहने हुए हैं वो ओल्डन टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, मॉडर्न टाइप के कपड़े उनके पास नहीं है। वहां पे थर्ड लेवल पे जो लोग हैं उनके पास जो करेंसी है, जब वो जाता है वहां पे टिकट परचेज करने, तो जब टिकट काउंटर वाले को वो टिकट पे पैसे अपने देता है तो वो इसको बहुत ध्यान से देखता है, कहता है ये करेंसी वेयर इज, तो वहां पे जो करेंसी है वो ओल्डन टाइम करेंसी है, पुराने टाइप के नोट्स वहां पे चल रहे हैं। वहां के जो स्पिटोन है, मतलब जो थूकदान, इस वर्ड का ध्यान रखना है, जहां पे आप स्पिट करते हैं, तो वो ब्रास के बने हुए हैं, मेटल्स के। और वहां पे जो इंक्वायरी ऑफिस है वो भी वुडन केज है और लकड़ी का बना हुआ है, आज के जैसे मॉडर्न टाइप का नहीं है, मतलब ग्लास का बना हुआ या मेटल्स का बना हुआ नहीं है, वुडन बना हुआ है। और वहां के जो इंजन है ना वो भी लोकोमोटिव है, मतलब आज जैसे इलेक्ट्रिकल इंजन चले हैं, तो अमेरिका में जैसा हमको सभी को फील होता है कि अमेरिका इज सो अप एंड सो फॉरवर्ड देन टू आई, तो उनके यहाँ लोकोमोटिव बहुत पहले से ही हट गए थे और इलेक्ट्रिक इंजन कर गए थे। आप अपने यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन सारी गाड़ियों में देखो चल रहे हैं, तो लोकोमोटिव जो है, जो डीजल इंजन है, वो पुराने टाइप के हैं वहां पे। ये भी ओल्डन का एक सीन है और ओल्डन का एक साइन आपको देता है। और वो ओल्ड स्टाइल, बहुत पुराने स्टाइल के इंजन है, इट मींस। अब देखिए, इन पॉइंट से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जो चार्ली है वो किसी ओल्ड थॉट की, मतलब कुछ पुरानी मानसिकता की या बैक साइड के कुछ दिनों की बात कर रहा हूं। मैं चार्ली के बारे में आपको एक और पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं कि चार्ली जो था वो स्टैम्प कलेक्टिंग जो था उसको करने का फॉन्ड ऑफ था, शौकीन था। मतलब वो स्टैम्प, टिकट, पुराने टाइप की जो चीजें होती थी उनको वो बहुत ज्यादा लाइक करता था और उन्हीं चीजों को फर्स्ट टाइम वो कलेक्ट करता रहता था। जैसे ही कोई टिकट मार्केट में आता था, जैसे ही पोस्ट ऑफिस में सेल होता था, वो उनको खरीद लेता था और अपने कलेक्शन में रख लेता था। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको ये बता रहा है कि जो थर्ड लेवल था उसमें सभी चीजें पुराने टाइम की होती हैं। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंक्लूसिव पॉइंट है, यहीं से आपको ये पता लग जाएगा कि रियलिटी में थर्ड लेवल क्या है। वो देखिए, सैम विनर जो इसका फ्रेंड है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो एक साइकेट्रिस्ट भी है, और वो गेल्सबर्ग जाता है। गेल्सबर्ग इज द नेम ऑफ अ विलेज एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली इट इज अ विलेज ऑफ द चार्ली। चार्ली के ग्रैंडफादर जो हैं वो गेल्सबर्ग में ही रहते थे और वहीं से उसका बर्थ प्लेस था। तो सैम विनर को चार्ली ने स्टोरी में कभी गेल्सबर्ग के बारे में बताया था कि आई एम बिलोंग फ्रॉम गेल्सबर्ग। सो ये यहाँ पे उस गांव को जाता है। सैम विनर जो है वो
चार्ली और लोएसा उसकी वाइफ को, दोनों को एक लेटर भेजता है और वहां से उनको कॉल करता है, बुलाता है कि आई हैव रीच टू द थर्ड लेवल, आई हैव गॉट इट द थर्ड लेवल एंड आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ कम हियर एंड लिव विद मी, दैट इज अ पीसफुल प्लेस वेयर यू कॉल द थर्ड लेवल। इट मीन्स आप अब ये एक पॉइंट पकड़ जाओ, क्या पकड़ना है आपको कि एक पीसफुल प्लेस है गेल्सबर्ग, मतलब एक शांतिपूर्ण स्थान। लास्ट में हमको क्या कंक्लूजन लाना है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये रियलिटी में बताऊंगा कि रियल में थर्ड लेवल है क्या। तो थर्ड लेवल एक पीसफुल प्लेस है जिसकी जगह पे साइलेंस हो, पोल्यूशन ना हो, नॉइज पोल्यूशन ना हो, सब कुछ ग्रीन हो, पीसफुल प्लेस पे जहां पे कोई टेंशन ना हो, किसी तरीके का डिजेक्शन ना हो, किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो, इन सारे प्लेसेस को हमको थर्ड लेवल बोलना है। और सैम विनर जो उसका फ्रेंड है वो समझ जाता है कि चार्ली को किसी ऐसे ही एक प्लेस की तलाश है जहां पे एवरीवेयर इज द पीस एंड पीस, शांति हो, कहीं पे अफरा तफरी ना हो। इसी वजह से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल की बात करता है जो रियलिटी में है ही नहीं। दैट इज द स्टोरी ऑफ द थर्ड लेवल। आप कहानी को क्लियरली समझ गए होंगे। चार्ली एक पर्सन की कहानी है जो थोड़ा डिस्टर्ब है, जो थोड़ा डिजेक्टेड है, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, जो ऑल टाइम पजल्ड रहता है। इसकी वजह से वो किसी पीसफुल प्लेस की तलाश कर रहा है। तो हर पुरानी, हर ऐसी चीज जहां पे आजकल की मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग जो लाइफ स्टैंडर्ड में हम लोग की एक मॉडर्निटी और फैसिलिटीज तो आई हैं, बट हमारी लाइफ से जो रियलिटी की पीस है वो खत्म हो गई है। रियल हैप्पीनेस हम लोग की जिंदगी से गायब हो गई है। हम लोग बस जल्दी जल्दी में अपनी लाइफ को जिए जा रहे हैं। इन सभी किन चीजों के कलेक्शन का हैबिचुअल था, हैबिट के अकॉर्डिंग क्या क्या कलेक्ट करता था और कैसी कैसी उसकी लाइकिंग थी, और बाद में रियलिटी में थर्ड लेवल क्या था, सैम विनर अपने नोट में क्या लिखता है, इनको कहां पे बुलाता है, उस गांव का नाम क्या होता है, ये सारी चीजें ही आपको क्वेश्चन बनाती हैं। आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट रखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरे चैनल को एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ऐसी दूसरी कहानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट अभी आपके लिए आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम। जय हिंद।